Hello बच्चों, let's read this question. The question says element necessary for the middle lamella is option 1 calcium, option 2 zinc, option 3 potassium, option 4 copper. तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली ये बताना है कि कौन सा एलिमेंट होता है जो मिडल लेमेला के लिए नेसेसरी होता है। तो जो की कॉन्सेप्ट है हम उसमें जानेंगे एलिमेंट के बारे में जो कि मिडल लेमेला के लिए नेसेसरी होता है, मिडल लेमेला के सिंथेसिस के लिए। एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द synthesis of middle lamella। तो अगर हम मिडल लेमेला की बात करते हैं तो मिडल लेमेला होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। मिडल लेमेला, तो मिडल लेमेला क्या होता है हमारा, सीमेंटिंग लेयर होती है। मिडल लेमेला एक तरीके की सीमेंटिंग लेयर होती है दो नेबरिंग सेल्स के बीच में, मतलब जो आसपास की सेल्स हैं उनके बीच में और जो प्राइमरी वॉल्स हैं उनमें, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं कि मिडल लेमेला क्या है, सीमेंटिंग लेयर है बिटवीन द नेबरिंग सेल्स एंड द प्राइमरी वॉल्स। सीमेंटिंग लेयर बिटवीन द नेबरिंग सेल्स and the primary walls, इनके बीच में सीमेंटिंग लेयर होती है। तो अब ये जब हम मिडल लेमेला देखते हैं तो मिडल लेमेला में हम क्या देखते हैं कि ये सबसे पहली लेयर होती है जो बनती है, राइट। तो ये फर्स्ट लेयर है जो बन रही है। ऑल्सो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसके सिंथेसिस में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सिंथेसिस, वो है हमारा कैल्शियम। तो जो हम कैल्शियम देखते हैं वो रिस्पॉन्सिबल, वो एलिमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, सिंथेसिस के लिए मिडल लेमेला की। तो हम कैल्शियम के फंक्शंस अगर देखें तो कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज़ के लिए। और इसका एक जो मेजर फंक्शन होता है जब हम मिडल लेमेला की बात कर रहे हैं तो वो हमें क्या मिलता है, मिडल लेमेला के लिए जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो वो होता है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन हम क्या देखते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन व्हाट वी सी कि इसमें हमें सिंथेसिस के लिए मिलता है। ये क्या काम करता है, इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, इट इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की सिंथेसिस में इसका काम होता है, राइट। देन व्हाट वी सी, उस टाइम पे जब ये सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल करवा रहा है देन ये कैसे मिलता है हमें, इट इज फाउंड पर्टिकुलरली एज कैल्शियम पेक्टेट इन द मिडल लेमेला। तो इसका यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, पर्टिकुलरली एज कैल्शियम पेक्टेट इन मिडल लेमेला। तो हमने देखा कि मिडल लेमेला में हमारा कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड है, वो है हमारा कैल्शियम। और कैल्शियम भी किस फॉर्म में मिलता है, कैल्शियम पेक्टेट की फॉर्म में मिलता है हमें मिडल लेमेला में। अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक हमारा ऑक्सीजन के सिंथेसिस में और एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स में यूजफुल है। जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनायन कैटायन बैलेंस मेंटेन करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस में, स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग में ये काम करता है। जो कॉपर है वो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म देखता है प्लांट का। तो यहाँ पर अगर हम आंसर देखें तो हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 1 कैल्शियम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।